हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 29 और 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों दिन के करंट अफेयर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। और जितने भी आप सभी नए एस्पिरेंट हैं उन सभी को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ना ही यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी उसके लिए भी कोई भी पैसा नहीं है। सारी पीडीएफ आपको मुफ्त में यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अनदर स्टूडेंट से भी आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग या फिर जीएस को लेकर, चारों सब्जेक्ट में आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है आज का, एयरटेल हैज साइंड $1 बिलियन डील विद विच कंपनी टू एनहांस नेटवर्क कैपेसिटी। आपसे कह रहा है एयरटेल ने अभी हाल ही में इनमें से किस कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। ये जो डील हुई है ये $1 बिलियन की डील हुई है। इसकी मदद से एयरटेल अपना नेटवर्क कैपेसिटी को एनहांस करेगा। एयरटेल ने डील साइन करी है नोकिया के साथ। नोकिया की मदद से एयरटेल अपने नेटवर्क को एनहांस करेगा। यहां पर अगर नोकिया की बात करें तो नोकिया का हेडक्वार्टर है एस्पो, और नोकिया को एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। काफी पुरानी कंपनी है। एयरटेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और एयरटेल के इस टाइम पे सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। ध्यान रखिएगा कौन है, गोपाल विट्ठल। अब यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, नोकिया में अभी कुछ टाइम पहले पिछले महीने ही मार्च में नोकिया के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है पैका लैंडमार्क। पैका लैंडमार्क, ओके। अब यहां पर देखो, ये जो पैक्ट साइन हुआ है, एयरटेल नोकिया की मदद ले रहा है। इसके एवज में क्या है कि नोकिया ने यह वादा किया है कि 2022 तक 3 लाख रेडियो यूनिट प्रोवाइड करेगा। कितनी? 3 लाख रेडियो यूनिट। ये रेडियो यूनिट जो है ये बेसिकली नेटवर्क बूस्टर का काम करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क कैपेसिटी एयरटेल की अगले 2 से 3 सालों में बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। $1 बिलियन की अगर बात करें तो लगभग रुपए में ये कितना होता है, 7636 करोड़ लगभग होता है रुपए में। इतने की ये डील हुई है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जस्टिस मिनिस्टर ऑफ ब्राजील। अभी हाल ही में ब्राजील के नए जस्टिस मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ब्राजील के नए जस्टिस मिनिस्टर बने हैं एंड्रेस मेडोन्सा। क्या नाम है? एंड्रेस मेडोन्सा। इनको अपॉइंट किसने किया है? इनको ब्राजील के राष्ट्रपति जेल बोल्सोनारो ने अपॉइंट किया है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। एक चीज और आपको बता दूं, ये जो एंड्रेस मेडोन्सा है ये इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्राजील भी रह चुके हैं। बाय द वे, हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? ये है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 76। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी पुलिस हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन नंबर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु आर वर्किंग इन लॉकडाउन कंडीशन। ये कौन से राज्य या यूटी की पुलिस है जिसने अभी हाल ही में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से अगर आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि लॉकडाउन की कंडीशन में भी फ्रंट पे काम कर रहा है, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर प्रेस में है या फिर हॉस्पिटल में सर्व कर रहा है, और अगर उसका फोन नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आपको ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 011274912208, इस पर आप फोन मिला सकते हो। और दिल्ली में अगर आपका फैमिली स्टाफ वर्किंग है तो उस केस में उससे बात करवा दी जाएगी अगले 2 घंटे के अंदर, एनी हाउ उन्हें सर्च करके। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हैज पास्ड अवे। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का निधन हो गया। वर्सटाइल एक्टर थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम विच कैंसर। इरफान खान को कौन सा कैंसर था, किस कैंसर से ग्रसित थे? ये 2018 से ग्रसित थे, और कैंसर से लड़ते लड़ते अभी कल के दिन इनका निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इनको न्यूरो एंडोक्रिन कैंसर था। इस कैंसर का नाम क्या है? न्यूरो एंडोक्रिन। बाय द वे आपको बता दूं, इस कैंसर के ऊपर मैं एक वीडियो भी कल लॉन्च करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कैंसर से जुड़ी हुई सारी बातें। यह कैंसर कहाँ का कैंसर होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और किस तरीके से अकर होता है, और क्या क्या इसकी थेरेपीज दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इरफान खान ग्रसित थे किससे? न्यूरो एंडोक्रिन कैंसर से। ये कैंसर बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इरफान खान को इतना ही नहीं,
नेशनल अवार्ड से एक बार सम्मानित किया जा चुका है और 4 फिल्म फेयर इनको मिल चुके हैं। 4, 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और 53 साल की उम्र में कल इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज इम्पोज्ड बैन ऑन विच प्लेयर फॉर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में किस प्लेयर के ऊपर बैन लगा दिया है सभी फॉर्मेट में? ये हैं उमर अकमल। उमर अकमल के ऊपर बैन लगा दिया गया है सभी फॉर्मेट में। इनके ऊपर बैन क्यों लगाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये करप्शन चार्जेस में फंस गए हैं, इस वजह से इनके ऊपर बैन लगा दिया पीसीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑर्डर्ड टू एंड द डेथ पेनाल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक लॉ पारित किया है जिसके तहत इनका कहना है कि अगर इस देश में अगर आप माइनर हो और आप कोई ऐसा क्राइम करते हो जिसके लिए डेथ पेनाल्टी की सजा है तो आपको डेथ पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। मतलब कहने का कि माइनर्स के लिए, माइनर्स जो भी क्राइम करते हैं उसके लिए डेथ पेनाल्टी की सजा पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। अल्टीमेटली आप ये मान के चलो, ये कंट्री सऊदी अरेबिया है जिसका अब ये कहना है कि अगर माइनर्स किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं तो उनको डेथ पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यहां पर करेंसी चलती है रियाल। कतर की कैपिटल है दोहा, इराक की कैपिटल है बगदाद और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अभी ध्यान रखना है आपको, पिछले ही महीने इराक के नए प्रधानमंत्री भी अपॉइंट किए गए। इनका नाम है अदनान उल जुर्फी। अदनान उल जुर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डांस डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया है, किस दिन? ये मनाते हैं 29 अप्रैल को। कल के दिन हम लोगों ने इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज शोन इन इट्स मैप सम पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन एज अ पार्ट ऑफ चाइना। ये काफी बड़ी न्यूज है, अभी कल के दिन आई है। क्या हाल ही में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने मैप में जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है, ये जो लद्दाख का रीजन है जिसको बोलते हैं अक्साई चिन, अक्साई चिन को चाइना का पार्ट बताया है? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे रीजन को डॉटेड दिखाया और डॉटेड दिखा के इसको चाइना की टेरिटरी बताया है। हालांकि आपको बता दूं, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना ने इस एरिया को हड़पा हुआ है। बेसिकली दिस इज चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने इस मैप में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी डिस्प्यूटेड एरिया ही बताया है। खैर वो तो ठीक है, बट अक्साई चिन को इस इवेंट के बाद से या फिर आप बोल सकते हो इससे पहले इस तरीके से किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना का हिस्सा नहीं बताया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और हड़कंप मच गया। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। डब्ल्यूएचओ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनॉन। टेड्रोस एडनॉन। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है प्रद्युमन धर्माधिकारी को। धर्माधिकारी, प्रद्युमन धर्माधिकारी। तो इनको सक्सीड किया है किसने? दीपांकर दत्ता ने। इससे पहले दीपांकर दत्ता कोलकाता हाई कोर्ट में थे। कहां पर? कोलकाता हाई कोर्ट। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल लोन स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपसे कह रहा है ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च करी है? सबसे पहले तो ये जानो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली होते क्या है। रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। बेसिकली ये एक तरीके की कमेटी टाइप होती है, या फिर टाउन और शहरों में भी कई बार एसएचजी बनाए जाते हैं। इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। अब प्रावधान क्या होता है कि इसमें हर महीने एक कमेटी टाइप की इन्वॉल्व करी जाती है। सपोज मान लिया कि सब लोग 1,000 रुपए इसमें हर महीने डालेंगे। अब 1,000 रुपए हर कोई इसमें एक महीने डाल रहा है और बारी बारी से हर एक व्यक्ति का नंबर आएगा। इसमें पर्ची उछाल दी जाती है, किसी एक व्यक्ति का जिसकी भी पर्ची खुल जाती है उसको ये पूरा अमाउंट उठा के दे दिया जाता है। ओके, अगली बार किसी और को अमाउंट दे दिया जाएगा, फिर किसी और को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर चाहें तो मिलके लोन भी ले सकते हैं। तो स्पेशल लोन स्कीम अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च करी गई है।
इस बैंक के द्वारा। इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का कहना है अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं तो आपका ग्रुप इनसे लोन ले सकता है। इसके तहत ये 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। पर मेंबर की अगर बात करें तो पर मेंबर को 5,000 रुपए तक ये दे सकते हैं। ओके, मतलब ये लिमिट है। आपके ग्रुप में आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिल सकता है। और अगर व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्तियों में मैक्सिमम 5,000 रुपए ही एक व्यक्ति को मिल सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसके सीईओ हैं कर्णम शेखर। क्या नाम है? कर्णम शेखर। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज साइंड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर लोन पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। आपसे कह रहा है भारत सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन पैक्ट साइन किया है क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। भारत ने यह लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एडीबी का हेडक्वार्टर है मंडालुयांग, जिसको मनीला बोलते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। और एडीबी के अभी कुछ टाइम पहले नए प्रेसिडेंट बने हैं मसात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा। इन्होंने सक्सीड किया था ताकेहिको नकाओ को। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जगनन्ना विद्या देवना। क्या नाम है? अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने जगनन्ना विद्या देवना स्कीम लॉन्च करी है? तो ये स्कीम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने लॉन्च करी है, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। आपको बता दूं ये जो स्कीम है इसके तहत आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनकी हायर एजुकेशन को फुल रिम्बर्स करेगी ये सरकार। पूरा का पूरा पैसा आंध्र प्रदेश की सरकार देगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी चीज यहां पर डाइवर्ज करी है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर 12 लाख स्टूडेंट इसके बेनिफिशियरी होंगे। कितने? 12 लाख। आंध्र प्रदेश में गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। ब्रिक्स कंट्रीज प्लेग हाउ मच यूएस डॉलर फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। इस ब्रिक्स की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हेल्ड किया गया और इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था रशिया ने। ठीक है, ब्रिक्स के बेसिकली 5 मेंबर हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो अभी ब्रिक्स कंट्रीज की इस मीटिंग में यह निकल कर आया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्होंने फैसला लिया है कि सारे कंट्री मिलके कितनी धनराशि जुटाएंगे? ये जुटाएंगे 15 बिलियन यूएस डॉलर की धनराशि। यह धनराशि उन देशों के काम आएगी इन पांचों में से जिस देश को कोविड-19 पेंडेमिक के चलते पैसे की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है बेसिकली और इसका भारत को काफी फायदा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉस्ट होस्टिंग राइट्स ऑफ मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देश है जिसमें 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी थी लेकिन अब इससे होस्टिंग छीन ली गई है, मतलब अब ये होस्ट नहीं कर पाएगा ये देश। ये है भारत। भारत 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच इकोनॉमिक इन द रीजन ऑफ 2020। आपसे कह रहा है 2020 के लिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ने कितनी इकोनॉमी प्रिडिक्ट करी है? इन्होंने इकोनॉमी प्रिडिक्ट करी है 3.6%। आपको बता दूं एपीईसी ने, एपेक ने, इसको एपेक भी बोलते हैं, एपेक ने अभी इससे पहले कितना प्रिडिक्शन दिया था 2020 के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के लिए? 5.4%। तो अब कोविड-19 के चलते इन्होंने इसको घटाकर कितना प्रिडिक्शन दिया है? 3.6%। मतलब कितने की घटोतरी हुई इसमें? 2.7% डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमी। और एपेक की अगर बात करें तो एपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर। इसको 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉस्पिटल हैज बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू सक्सेसफुली लॉन्च्ड सीपीटी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। आपसे कह रहा है ये कौन सा भारत का पहला ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिसने सीपीटी ट्रीटमेंट कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया है? ये हॉस्पिटल है केजीएमयू। केजीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहां पड़ती है? ये लखनऊ में पड़ता है।
तो KGMU हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू सक्सेसफुली लॉन्च CPT ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। अब यहाँ पर CPT क्या होता है, बेसिकली कैसा ट्रीटमेंट है ये? तो इसको बोलते हैं कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसकी मदद से कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? अभी हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये IAS अधिकारी हैं 1989 बैच के। इनका नाम है शिवदास मीना, तमिलनाडु कैडर है इनका। तो शिवदास मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज परचेज्ड 29% स्टेक्स इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? आपको पता ही है इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो इस कंपनी में ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में 29% स्टेक्स खरीद लिए हैं? ये बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने 29% स्टेक्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में खरीद लिए हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, ICICI का भी मुंबई है, HDFC का भी मुंबई है, यस बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक के CEO कौन है इस टाइम पे? ये है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक को 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था। बाय द वे, शायद आपको पता हो एक्सिस बैंक की पूरे भारत भर में 4800 ब्रांच है। बहुत जल्दी 5000 ब्रांच हो जाएंगी अगले 2 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख फॉर द फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हु आर कवरिंग कोविड-19? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के सभी जर्नलिस्ट के लिए, जो कि इस टाइम पर बाहर लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, तो इनके लिए 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इंश्योरेंस कवर दिया है? कौन सी राज्य सरकार ने? ये है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार, मतलब आसाम सरकार। 4th वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। पीछे से थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये मेरे डॉगीज हैं, इनकी नॉइस बीच बीच में आ जाती है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, ध्यान रखिएगा। आसाम में गवर्नर कौन है? ये हैं जगदीश मुखी। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं फागू चौहान। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और ध्यान रखिएगा, आसाम सरकार ने 1 जनवरी 2020 से एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत आसाम सरकार का यह कहना है कि आसाम के अंदर हर वो महिला जो कि कम से कम 10वीं पास होगी, जब उसकी शादी होगी तो आसाम सरकार की तरफ से उसकी शादी में 10 ग्राम सोना दिया जाएगा, मतलब 1 तोला सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। Which district of Uttar Pradesh has become first to spray of sanitizer in the selected areas by drone? आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा बन गया है जहां पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है सिलेक्टेड एरियाज में ड्रोन के द्वारा। तो ड्रोन के द्वारा सैनिटाइजर स्प्रे किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट ये बना है वाराणसी। वाराणसी में ऐसा किया गया है। वाराणसी, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी है PM नरेंद्र मोदी की। और अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोविड-19 के चलते भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहां पर ड्रोन के थ्रू सैनिटाइजर स्प्रे किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? इंदौर। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।